हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी फ्लिक्स ओए को नया साल आने वाला है और मेरा बर्थडे भी आने वाला है 1 जनवरी को। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे चैनल पे 9000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल जाएगा। 2 मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो प्यार से, फिर उसके बाद तुम वीडियो को देख सकते हो। और बिल्कुल भी स्किप मत करना यहाँ से वीडियो, क्योंकि मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। एक मेंबर मेरे चैनल पर रोज डिसलाइक मारता है और मेरे चैनल पर रोज रिपोर्ट मारता है, जिसके कारण मेरा चैनल बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है। तो भाई ऐसा मत करो। अगर तुम्हें मेरे चैनल से कुछ भी दिक्कत है तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, नहीं तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। जिस किसी ने ये सारी बातें सुनी हो उसके लिए थैंक यू। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया था एलिस को, जो कि उसी बेस पे आ जाती है जहाँ पर ईजिन की और मैड डॉग की फाइट हुई थी। यहाँ पर एलिस कहती है कि जैसे कि मुझे पता ही था कि यहाँ पर जितने भी सारे क्लू थे वो सारे के सारे पहले ही मिटा दिए गए, फिर भी मुझे यहाँ पर चेक करना चाहिए, कोई ना कोई क्लू यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर एलिस सोच रही होती है कि वो गोलियों के निशान तो बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते और वो गोलियों के निशानों पर हाथ रख के देख रही होती है यहाँ पर और सब कुछ सेंस कर रही होती है। यहाँ पर एलिस ऊपर की तरफ को देखने लग जाती है और सोच रही होती है कि सारी की सारी गोलियां ऊपर से आई हैं, ऊपर से शूट की है और मैं सिर्फ इन छेदों से अनुमान लगा सकती हूँ यहाँ पर क्या हुआ, बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पर एलिस ऊपर की तरफ को जाने लग जाती है और सोच रही होती है कि वो लापरवाही से ऊपर की तरफ को जाने लगा होगा जब भी सामने से एनिमे ने शूट किया होगा। पर यहाँ पर इतनी ज्यादा लिफ्ट थी फिर भी उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। इन्होंने सीढ़ियों का इस्तेमाल क्यों किया होगा। यहाँ पर एलिस फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाने लग जाती है और सोच रही होती है कि एक बात तो बहुत ज्यादा पक्की है, यहाँ पर जो भी अपोनेंट था वो बहुत ज्यादा स्किल था, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्किल थी, ये बात तो पक्की है। और सेकंड फ्लोर पर मुझे कोई भी गोली का निशान नहीं मिला, इसका मतलब उसने अपने टारगेट को सीधा एलिमिनेट किया और सीधे उसको किल कर दिया। हमें साथ साथ दिखाया भी जा रहा होता है, यहाँ पर ईजिन उनको गोली मार रहा होता है उन्हीं सारे बंदों को, और ईजिन अपने टारगेट को बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा होता है। ये मैं बता रहा हूँ, ये नहीं बता रही। यहाँ पर एलिस भी यही सोच रही होती है कि फायर हुआ और उनके गोलियां लगी पर फिगर कोई निशान छोड़े और किसी भी बुलेट को मिस नहीं करा और सारी की सारी उनके अपोनेंट पे लगी। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो भी यहाँ पर आया था वो इन सबको डॉज करते हुए ऊपर की तरफ को चला गया, क्योंकि मुझे पता है अन्ना के पास फॉरेस्ट की बहुत बड़ी आर्मी थी और अन्ना के पास काफी ज्यादा अच्छे अच्छे बंदे थे। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पर हाई स्किल वाला बंदा एक ही मेंबर हो। नहीं, इसका कोई भी मतलब नहीं है क्या एक अकेला इंसान मेरे अन्ना को और मेरे सारे एजेंट को यहाँ पर हरा दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक अकेला इंसान कितना भी ज्यादा स्किल वाला बंदा क्यों नहीं हो, वो अकेला अन्ना को तो हरा नहीं सकता। भाई मैं तुम सबको बता रहा हूँ एलिस बहुत ज्यादा तेज है, इसने प्रिडिक्शन कर लिया यहाँ पर एक ही मेंबर था। यहाँ पर एलिस कहती है आखिरकार इस जगह पर क्या हुआ, ये मिस्ट्री बहुत ज्यादा डेंजर है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था 004 को, जहाँ पर 004 अपने अजीब से रिएक्शन कर रहा होता है और हमें दिखाया था वो 002 के साथ होता है। यहाँ पर 004 कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा हरामी हूँ। तो यहाँ पर 002 कहता है 008 से तुम्हें इसकी मदद करने की जरूरत थी, क्योंकि मेरे आने से पहले पहले ये वहाँ पर चले गए और इन्होंने मेरे ऑर्डर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। यहाँ पर 004 का अजीब सा रिएक्शन होता है। यहाँ पर 004 सोच रहा होता है कि बस ये इतना ही कुछ कहने वाला है, ये हमेशा की तरह मुझे लॉन्ग लेक्चर नहीं देने वाला, ये हमेशा मुझे बहुत ज्यादा लेक्चर देता रहता है, क्या ये इस बार इतना ही कुछ कहने वाला है। यहाँ पर 008 कहता है कि अब हम यहाँ पर क्या करें, क्या हमें 001 से पहले बात करनी चाहिए। फिर हमें दिखाया था 002 को, जो कि बस देख रहा होता है और कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एलिस की फोटो को देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ईजिन होता है और एलिस की फोटो को देख रहा होता है और कहता है कि ये लड़की फॉरेस्ट से आई हुई एक एसोसिएशन है, और ईजिन इस बात को सोच के बहुत ज्यादा शौक हो रहा होता है। यहाँ पर 002 कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये फॉरेस्ट से आई हुई एक एसोसिएशन है। तो यहाँ पर ईजिन कहता है कि अब मैं समझ गया 004 ने जो मुझसे कहा था। यहाँ पर 004 वो सब जो कह रहा था वहाँ पर वही सीन दिखा रहे होते हैं और यहाँ पर 004 यही कह रहा होता है कि तुमने हमें दोबारा से धोखा दिया और 002 तुम्हारे लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं कर रहा है और तुम्हारा पूरी तरीके से साथ दे रहा है और वो तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है। यहाँ पर ईजिन अभी भी एलिस की फोटो देख रहा होता है और कहता है कि मैं नहीं जानता था ये एक लड़की एक एलिस है जो कि फॉरेस्ट से मिली हुई है, और अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ, इसकी आइडेंटिटी पूरी की पूरी रिवील हो चुकी है मेरे सामने। यहाँ पर 002 कहता है अगर तुम उसे सच में जानते कि ये एलिस है, ये फॉरेस्ट से आई हुई है, तो तुम अपनी सिस्टर को कभी भी एलिस के सामने नहीं लाते एक नौसिखिया की तरह। यहाँ पर 002 कहता है कि तुम्हें एलिस के बारे में कैसे पता चला। यहाँ पर ईजिन कहता है कि वो कुछ टाइम पहले ही HW कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर शामिल हुई है। यहाँ पर 002 कहता है कि मैं देख रहा हूँ ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि HW कंपनी एक बच्चों का खेल है जो कोई भी मुंह उठाकर उनकी सिक्योरिटी टीम में ज्वाइन हो जाए, ये फिर भी कैसे अंदर चली गई। और मुझे लगता है कि फॉरेस्ट कुछ न कुछ साजिश कर रहा है, कोई ना कोई प्लान कर रहा है, जिसकी वजह से एलिस को HW कंपनी में उन्होंने ज्वाइन किया है। यहाँ पर ईजिन कहता है 002 क्या तुम ये जानते हो कि एलिस मेरे पीछे क्यों आई है और मुझसे
से वहाँ पर क्यों मिली थी। यहाँ पर 002 कहता है मैं ये नहीं जानता कि वो तुम्हारे पीछे क्यों आ रही है, पर मैं इसका पता जरूर लगा लूंगा, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा जब मुझे ये सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे इजिन कहता अगर उसका मिशन मुझे मारने के लिए था तो वो ऐसे मुझसे कांटेक्ट नहीं करती और मुझसे ऐसे नहीं मिलती, वो डायरेक्ट ही मुझे किल कर देती। SW कंपनी में घुसना और उसका प्लानिंग बनाना ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर वो मुझे मारना चाहती तो वो कोई और प्लानिंग बनाती और मेरे सामने अचानक से नहीं आती। यहाँ पर 002 भी कहता है कि मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसे तुम्हें मारना था तो वो ऐसी तुम्हें मार देती, ये कोई SW कंपनी में घुसने का कोई भी उसका इरादा नहीं होता। पर 002 कहता है कि 001 इस बार जब तुम अपनी जॉब से बाहर निकलो। यहाँ पर इजिन कहता है बट और इससे आगे का हमें नहीं बताया था, ये किस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर 002 कहता है कि तुम्हारी बहन के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया है, तुम्हारी बहन इस सब में शामिल नहीं है। यहाँ पर 001 हमारा इजिन कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ पर 002 कहता अगर एक बार एलिस को पता चल गया तुम इस सब में शामिल हो तो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी और तुम्हारी पूरी लाइफ भी खतरे में पड़ जाएगी, तो तुम इस सब से दूर रहे। और हमें सबसे पहले ये जानना है कि वो तुम्हारे बारे में कितना जानती है और तुम्हारी रियल आइडेंटिटी उनसे पता है या नहीं पता है, हमें ये सबसे पहले पता करना होगा। यहाँ पर इजिन उनकी बात का कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है और यहाँ से 002 वहाँ से जाने लग जाता है और 002 कहता है कि तुम मुझ पे अभी विश्वास कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एलिस की तरफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिस सोच रही होती है कि मुझे ये सोचने पे बहुत ज्यादा मजबूर हो रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इस कंट्री में भी नंबर वाले बंदे थे। यहाँ पर 004 को दिखाया जाता है जो कि किसी टाइम पर एलिस से कुछ कह रहा होता है उसकी मेमोरी में। यहाँ पर एलिस से कह रहा होता है जब मैं फॉरेस्ट के हाई स्किल वाले एसोसिएशन के सामने खड़ा होता हूँ तो उसे यहाँ पर नहीं सोचना चाहिए कि उसे गन यूज करनी चाहिए क्योंकि मेरा नाइफ बहुत ज्यादा तेज है। यहाँ पर एलिस सोच रही होती है क्या ये उनका ये शुरू से ही प्लान था हमारे साथ फाइट करने का और फॉरेस्ट से पंगा लेने का, ये शुरू से उनका प्लान था। यहाँ पर कोई बंदा कह रहा होता है एलिस तुम्हें क्या हो गया, तुम कहाँ ख्यालों में खो हुई हो। और यहाँ पर कोच कह रहे होते हैं कि एलिस तुम्हें पूरे दिन क्या परेशान करता रहता है। यहाँ पर एलिस कहती है कि सॉरी सर मेरी थोड़ी बहुत तबीयत खराब है इस वजह से मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ पर इजिन एलिस की तरफ को देख रहा होता है और कहता है अगर उसे मेरा मिशन मिला होगा मुझे खत्म करने का, मुझे किल करने का, तो उसे ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है और उसे इतनी सारी मुश्किलों से सामना करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वो डायरेक्ट भी किल कर सकती थी आकर। और अगर ये मेरी फैमिली को किडनैप करने की कोई प्लानिंग बना रही है तो ये भी बहुत पहले ही कर सकती थी, इसे SW कंपनी को ज्वाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये मेरे दादाजी को और मेरी सिस्टर को पहले से ही जानती है, तो इसे पहले से वो उनको किडनैप कर सकती थी, तो ये SW कंपनी में यूं ज्वाइन नहीं होती और इसके पास कोई भी कारण नहीं है यहाँ रुकने का, वो सीधे ही जाकर मेरे ग्रैंडपा और मेरी सिस्टर को किडनैप कर सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कोच कहते हैं कि आज की ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म होती है और तुम सबने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी। आज यहाँ पर एलिस बिल्कुल भी थक हुई नहीं होती है, यहाँ पर सारे गार्ड थक हुए होते हैं और एलिस कहती है ठीक है सर थैंक यू। यहाँ पर एलिस फिर से कुछ सोचने लग जाती है। एलिस के माइंड का सीन दिखाया था जहाँ एलिस किसी से बात कर रही होती है और कहती है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी नंबर वाले एसोसिएशन है इस कंट्री में भी। फोन वाला बंदा कहता है क्या उन्हें पता चल गया कि तुम SW कंपनी में घुस चुकी हो। यहाँ पर एलिस कहती है नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो उन्हें पता चला है या नहीं पता चला है, पर मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। यहाँ पर वो फोन वाला बंदा कहता है कि तो फिर तुम अपना मिशन कंटिन्यू करो। यहाँ पर एलिस कहती है सॉरी मैं ये गंदा काम नहीं करने वाली, ये काम बहुत ज्यादा बोरिंग है। यहाँ पर फोन वाला बंदा कहता है कि हमने तुम्हें वहाँ पहुँचाने के लिए बहुत ज्यादा खर्च किया है तो तुम्हें वहाँ से आने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए और अगर तुम इन छोटी मोटी चीजों के कारण वापसी आने वाली हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। तो यहाँ पर एलिस भी कुछ नहीं बोल पाती। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर एलिस कहती है मैं सब कुछ नहीं समझ सकती फॉरेस्ट क्या करना चाह रहा है और इजिन की तरफ को देखने लग जाती है और इजिन के पास जाने लग जाती है और इजिन से कहती है क्या तुम इजिन हो। यहाँ पर इजिन भी एलिस की तरफ को देखता है तो एलिस मुस्कुराने लग जाती है इजिन को देखकर और कहती है आपने मुझसे कल कहा था कि आप मुझे यहाँ की सुपरमार्केट दिखाने वाले हो और ऐसा लगता आज मैं भी फ्री हूँ तो तुम मेरे साथ सुपरमार्केट जाना पसंद करोगे। यहाँ पर इजिन एलिस की बात का कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है और फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीन में इजिन उनके साथ जाने लग जाता है। यहाँ पर एलिस कहती है तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, तुम ठीक हो ना। तो यहाँ पर इजिन कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इजिन एलिस की तरफ देख रहा होता है और एलिस बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। सामने 002 खड़ा होता है और 002 को देखकर एलिस बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। यहाँ पर 002 सोच रहा होता है कि ये आदमी भी यहाँ ही इसके साथ है, जिसका मतलब मुझे पूरी तरीके से पता चल गया और यहाँ पर एलिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर एलिस इजिन को रोकती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ से अकेला चले जाना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा काम है। यहाँ पर हमारा इजिन भी उसकी तरफ को देख रहा होता है और कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। यहाँ पर एलिस कहती है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा काम है तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। यहाँ पर हमारा इजिन उसकी बात का कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता और उसकी तरफ को देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिस 002 की तरफ को जाने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक गोदाम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एलिस
कहती है अगर तुम मुझे मारना चाहते तो यूं दिखावा नहीं करते, बार बार मेरे सामने नहीं आते। तो अब मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए और तुम्हें मुझसे क्या काम है। यहाँ पर 002 कहता है कि मैं ही वो हूँ जिसे ये सब कुछ पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्यों हो। यहाँ पर एलिस कहती है क्या तुम्हारा क्या मतलब इस बात का। फिर यहाँ पर एलिस कहने लग जाती है मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पर आई हूँ, मैं तो सिर्फ उस प्लेस को देखने के लिए आई हूँ जहाँ पर अन्ना की फाइट हुई थी। यहाँ पे 002 कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे तो ये लगता है कि तुम भी HW कंपनी में छुप के घुस गई हो। यहाँ पर एलिस कहती है तुम्हें मुझसे उम्मीद थी कि मैं सब कुछ तुम्हें सच सच बता दूंगी और ये सब कुछ बता दूंगी, और मैं जानती हूँ तुम्हें सब कुछ इस बारे में पता है, फिर भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। यहाँ पर 002 एलिस की तरफ और घूर कर देख रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें हर समय नोटिस करता रहूंगा, और वहाँ से जाने लग जाता है। यहाँ पर एलिस कहती है बस इतना ही, और क्या तुम यहाँ पर ऐसे ही चले जाओगे। यहाँ पर 002 जाते हुए कहता है तुम कब तक अपनी फर्ज से गुलामी करती रहोगी, कब तक उसके साथ मिलकर काम करती रहोगी। और यहाँ पर एलिस भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो रही होती है और कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ईजन को दिखाया जाता है जो कि फोन पे किसी से बात कर रहा होता है, और यहाँ पर सामने से कोई बंदा कह रहा होता है कि एलिस का यहाँ पर होना और तुमसे कुछ भी रिलेटेड नहीं है, तो तुम इसकी टेंशन मत लो। और एलिस को आपकी आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, वो तुमने भी नोटिस किया होगा, एलिस को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। यहाँ पर ईजन भी उस बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पर एलिस ईजन को भेज देती है और बोलती है कि मुझे काम है थोड़ा। यहाँ पर 002 कहता है मुझे लगता है कि अब तुम एकदम सुरक्षित हो और तुम्हें एलिस से बिल्कुल भी खतरा नहीं है। एलिस को तुम्हारे बारे में बस इतना ही पता है कि तुम एक HW कंपनी के बॉडीगार्ड हो। यहाँ पर ईजिन उसकी बात का कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता और शौक होता है। फिर नेक्स्ट सीन में 002 अपना फोन काट देता है। यहाँ पर 004 कहता है 002 तो यही कारण है जो तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे थे और एलिस को पकड़ने में हर बार फेल हो रहे थे, क्या यही कारण है? और क्या आप एलिस को यूज करने के लिए यही सारे प्लान बना रहे थे, इसी वजह से एलिस को नहीं पकड़ रहे थे और ईजिन की आइडेंटिटी के बारे में पता करना चाह रहे थे। यहाँ पर 002 कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम हमेशा 004 बहुत ज्यादा गलतियां करते हो, तुम इस सिचुएशन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते थे पर तुमने ऐसा नहीं किया, और इसलिए मुझे जरा सारा भी गुस्सा नहीं आया तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम हमेशा ये सारे काम करते हो, ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो। यहाँ पर 004 बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है और 008 उसकी तरफ को देख रहा होता है। तो यहाँ पर 002 कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोगों से अलविदा लेता हूँ। तो सॉरी कल के लिए, कल मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाया, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया अपने चैनल पे, तो उसके लिए दिल से सॉरी। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।